उलमाए किराम व हफ़ाज़ किराम व मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, और खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीना हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं कोई नया ना तो मुक़र्रिर ना तो कोई मुफक्किर हूँ, बल्कि इस महल्ले में आप लोगों के दरमियान कई साल तक रह करके एक खादिम की हैसियत से जो कुछ हो सका वो अंजाम दिया है। मैं सिर्फ इसलिए खड़ा हूँ कि जनाब कारी अनस चिश्ती साहब ने यहाँ पर आप लोगों को जो इकट्ठा किया है, और इससे पहले भी एक बेहतरीन जलसा जो है आपके दरमियान रख करके कौम को जो पैगाम दिया था, यकीनन वो याद रखने के काबिल है माशाअल्लाह। और आज का ये जलसा भी आपके दरमियान एक तारीखी जलसा होगा इंशाअल्लाह। आप देख रहे हैं मिंबर पर उलमाए किराम की नूरानी जमात बैठी हुई है माशाअल्लाह, जो आपके सामने भी रूबरू होगी और वाज़ो नसीहत की कुछ बातें पेश फरमाएंगे। बस चंद लम्हों के लिए मैं हाजिर हूँ, और मैं पूरे महल्ले वालों को एक मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने कारी अनस चिश्ती के कंधों से कंधे मिला करके बहुत तेजी के साथ दीन की तरक्की की तरफ आप बढ़ रहे हैं। और मैं और पूरा स्टेज पूरे महल्ले के लिए आप सब के लिए दुआ कर रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इसी तरीके से हौसला दे, और गाहे बगाहे आप हजरात इसी तरीके से जलसे को जो है यहाँ पर मुनाकिद करते रहें, ताकि पूरे शहर में एक अच्छा पैगाम जाए। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबे मसनूना के बाद मैंने जो आयत मुक़द्दसा तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ, हमने रसूल को इसीलिए भेजा है कि तुम लोग उनकी इताअत और पैरवी करो। हजरात, इस्लाम का कोई पहलू ऐसा नहीं है कि जहां पर आप बगैर रसूल की पैरवी के इताअत के इस्लाम के किसी हुक्म पर आप चल सके। जी, अगर किसी के ज़हन और फिक्र में ये बात हो, जैसे कि अहले कुरान वो कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे लिए कुरान यही सिर्फ राह हिदायत है, अहले हदीस वो सिर्फ ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस, इसको हम खुद बखुद इसको समझ करके और इस पर हम जो है अमल कर सकते हैं। यकीनन हमारे लिए कुरान
और हदीस अहादीस, ये यकीनन इसी से हमारी शरीयत तैयार हुई है। लेकिन मसाइल शरइया का निकालना और समझना ये हर कसो नाकस की बात नहीं है, बल्कि इसके लिए किसी ना किसी इमाम की इक्तदा भी करनी होगी, पैरवी भी करनी होगी, तब शरीयत मुस्तफा पर जो है चला जा सकता है, वरना नहीं चला जा सकता। रसूल की इताअत इबादत में, रियाजात में, नमाज में, रोजे में, हर चीज में, उठने बैठने में, खाने पीने में, हर कदम पर आपको रसूल की इताअत करनी होगी। और आज और इससे पहले 15 साल पहले तकरीबन एक बात चली थी कि बंदों के हुकूक अदा करना चाहिए। अगर बंदों के हुकूक अदा किए गए तो यकीनन एक अमन का पैगाम होगा। इसको गैर मुस्लिमों ने भी आवाज उठाई थी। यकीनन अगर हुकूकुल इबाद को और रसूल पाक की इताअत और पैरवी को आम कर दिया जाए और एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमले को वलिल जार रिहक़्क़ुन, वाह, पड़ोसियों का हक अदा करो, उनके हुकूक हैं। यकीनन अगर पड़ोसियों के हुकूक को अदा करने के लिए आज पूरी कौम बेदार हो जाए तो यकीनन पूरे दुनिया में, पूरे आलम इस्लाम नहीं, पूरी कायनात में अमन का पैगाम होगा। सुभान अल्लाह। आज देखें हमारा पड़ोसी कौन है? सिर्फ हमारे बगल में जिसका मकान है वही पड़ोसी है? नहीं नहीं, पड़ोसी कौन है? जो हमारे बगल में दाहिने तरफ रहने वाला है वो भी पड़ोसी है, बाएं तरफ रहने वाला है वो भी पड़ोसी है, आगे जो रहने वाला है वो भी पड़ोसी है, पीछे रहने वाला है वो भी पड़ोसी है। बल्कि हदीस ये बताती है कि 40 आदमी दाएं पड़ोसी हुआ करते हैं, 40 आदमी बाएं तरफ हुआ करते हैं, 40 आदमी आगे हुआ करते हैं और 40 आदमी पीछे भी हुआ करते हैं। ये पड़ोसी हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पड़ोसियों के हुकूक हम कैसे अदा करें? क्या इस तरह से? हमारे पड़ोस में एक इंसान है, रात में खाने के लिए उसके पास कोई चीज नहीं है, हम पेट भर करके सो रहे हैं, पड़ोसी हमारा भूखा है। सरकार फरमाते हैं पेट भर करके सोने वाला इंसान जिसका पड़ोसी भूखा हो उसका ईमान मुकम्मल नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। और आइए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं पड़ोसी के हुकूक किस तरीके से अदा करिए। बीमार हो जाए तो इयादत करिए, कर्ज मांगे तो उसे कर्ज दीजिए। आज कर्ज देने के लिए इंसान अगर कोई एक बार ले चुका हो और उसको दे भी चुका हो, अदा भी कर चुका हो, और कभी वो दरवाजे के करीब आ जाए और वो मालूम हो जाए कि कर्ज लेने आ रहा है, तो मालूम दरवाजा देख लिया तो दरवाजा बंद कर देते हैं। सुने, आपने अगर सदका किया, किसी को पैसा हजारों रुपये सदका कर दिए, इतना सवाब उस पर नहीं मिलता है कि जितना एक कर्ज, किसी को कर्ज दे दिया जाए और वो पैसा वापस मिल जाए, इतना सवाब उसे मिला करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदका कर दिया उसे दुगना सवाब मिला करता है, और किसी को कर्ज दे दिया तो उसको 18 गुना सवाब मिला करता है। बताइए कितना फायदा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपने पड़ोसी को ना तो जबान के जरिए से तकलीफ पहुंचाओ और ना तो अपने घर में जो हांडी हो, हांडी के जरिए से तकलीफ ना पहुंचाओ। क्या कहने? हांडी के जरिए से तकलीफ ना पहुंचाओ मतलब ये है आपके घर पे खाना पक रहा है, खाना तैयार हो रहा है, उसकी खुशबू पड़ोस में जा रही है, अगर हो सके तो एक प्याले में थोड़ा सा सालन, ये जो भी खाना तैयार हो, तो उस पड़ोसी को तकलीफ ना दे करके उसके घर में एक प्याले को पहुंचा दो, ताकि उसके बच्चों को एक एक दो दो लुकमा मिल जाए। वाह। और देखें, मैं अपनी बात को 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अहादीस करीमा
जो हम तक पहुंच रही हैं, शरीयत जिनसे तैयार है, सबसे ज्यादा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो आप ज़बानी याद रख लिया करते थे। और उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर हैं, जो अहादीस को लिख लिया करते थे। कसीर तादाद में आपसे जो है रवायतें मरवी हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर हैं, देखें पैगाम, देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम देखिए, उनके ज़रिए से हमें कैसे मिलता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर हैं, अपने घर से कदमों को बाहर निकालते हैं और निकालने के बाद रुक जाते हैं और अपने गुलाम से कहते हैं, खादिम से कहते हैं, देखो मैं तो जा रहा हूँ, घर में खाना तैयार हो रहा है, और ये जब तैयार हो जाए तो पड़ोस में एक प्याला सालन पहुंचा देना। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 कदम आगे बढ़ने के बाद फिर रुक जाते हैं और उसके बाद कहते हैं अपने खादिम से, देखो मैं तो जा रहा हूं सफर पे, जब खाना तैयार हो जाए तो उसके बाद पड़ोस में पहुंचा देना। फिर उसके बाद फिर कदमों को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद फिर रुक जाते हैं और रुकने के बाद फिर कहते हैं कि देखो मैं तो सफर पे जा रहा हूं। ये तीसरी बार है। अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं, पड़ोस में इस सालन को घर में तैयार हो जाए पहुंचा देना। खादिम ने कहा, हुजूर आपने 3 मर्तबा कदमों को रोक करके उसके बाद आपने बार बार क्यों कहा है? तो अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कहा था, कसम खुदा की मैंने उतनी ही बार कहा है कि जितनी बार रसूलुल्लाह से सुना था। क्या कहने, वाह 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 वाह। आइए हम आप अपने पड़ोसियों के हुकूक को अदा करने की कोशिश करें। यकीनन अगर पड़ोसियों को हम पड़ोसियों के हुकूक को अदा करेंगे तो यकीनन अगर कहा जाए कि कोई भी इंसान किसी का ये कहे कि मैं किसी का पड़ोसी नहीं हूं, बल्कि नहीं, बल्कि हर एक इंसान हर एक का पड़ोसी है। हर गांव वाला एक गांव का पड़ोसी है, हर मुल्क वाला हर मुल्क का पड़ोसी है। इस तरीके से हर गांव वाला गांव वालों के हुकूक को अदा करे, हर एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क वालों को हुकूक को अदा करे, तो यकीनन एक अमन का पैगाम होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह हज़रात, बहुत ही नसीहत आमेज़ और कीमती खिताब